क्या शुभ नाम है आपका? प्रवेश राशि। सब बताएं क्या समस्या आप लोग किया यहाँ पे? मेरी अपनी पर्सनल समस्या यहाँ पे कि मैं यहाँ पे अप्रैल 2021 में यहाँ पे कार्यरत हुआ था। तो उस वक्त कमेटी वालों ने मुझे 4,000 रुपये सैलरी पे रखा था। तो मैं कमेटी के अकॉर्डिंग जो भी है काम करता आ रहा हूँ, आज दिन तक कर रहा हूँ। तो नवंबर 2021 में ऐसा हुआ कि सेक्रेटरी जो सभा सचिव होते हैं उन्होंने काम करने से मना कर दिया। तो उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दी गई पर उन्होंने काम करने से मना कर दिया। तो कमेटी वालों ने उन्होंने मुझे बोला कि आप काम कर सकते हैं तो कर लो। मतलब फिर मैंने सभा सचिव का जो भी पत्राचार वाला जो भी काम होता है वो मैंने किया, जो कार्रवाई थी मैंने की। फिर 11 जनवरी 2022 में प्रस्ताव डाला गया कि सभा सचिव की 40% कटौती की जाएगी सैलरी में। उसका 50% जो वो मुझे दिया जाएगा और 50% जो है वो सभा के जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई की जाएगी। पर सभा सचिव ने मतलब जो 40% का 50% था उसका मुझे 46 रुपये एक्स्ट्रा काम का मिलना था, जिसे मैं अभी आज दिन तक करता आ रहा हूँ। पर सभा सचिव ने मतलब आज दिन तक मुझे ना कोई सैलरी मिली है। आज अप्रैल भी निकल गया, नया सेशन भी चल पड़ा। पर मैं दर यहाँ पे मैंने पता नहीं कितनी एप्लीकेशन लिखी हैं इसके जो डिपार्टमेंट है विभाग को पता नहीं कितनी एप्लीकेशन, विभाग वालों ने भी कुछ नहीं किया। उल्टा झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं। यहाँ पे निरीक्षक थे राजीव कुमार थे, उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने फर्जी प्रधान बना दिए। 20 फरवरी 2022 को स्पेशल जनरल हाउस मीटिंग हुई थी, ब्रह्मदास जी को उन्होंने फर्जी प्रधान बना दिया और उसमें जो भी प्रस्ताव था मेरा उसको निरस्त कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि इसको प्रस्ताव का निरस्त किया। फिर इस रिपोर्ट फिर भी रिपोर्ट जो है गलत बनाई गई कि ऐसा कोई प्रस्ताव जो है सभा में नहीं मिला है। तो आज दिन तक मतलब मैं पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। मैं इकलौता इंसान। कौन सी आपकी ये समुदाय भवन है और कौन सा ये जिला है आपका? ये मैं CS ब्लूम में सेल्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। ये नदौन तहसील है और जिला मीरपुर में जी। प्रवेश जी, यहाँ पे सर आरोप लगाया जा रहा है कि सर जो यहाँ पे धांधली हुई है सर, कैसे क्या धांधली सर यहाँ पर? धांधलियाँ यहाँ पे लोगों ने काफ़ी शिकायतें जो विभाग को भेज रखी हैं। लोगों को काफ़ी शिकायतें यहाँ पे कि जैसे 2008 में लोन माफ हुआ था, पर लोग बोलते हैं कि सभा सचिव ने उनको जो ब्याज भी ले लिया और रकम भी ले ली वापस, उनका लोन माफ नहीं किया कोई भी। और एक उनकी शिकायत है कि यहाँ पे 2013 में ICDP के द्वारा 12,34,900 रुपये जो है वो पास हुए थे 100 मीटर का गोडाउन बनाने के लिए। पर अभी तक ना गोडाउन बना है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मेरे अनुभव है यहाँ पे जो हमारी ज़मीन है वो 5 मरले है। तो 5 मरले में 100 मीटर गोडाउन बनना तो काफ़ी मुश्किल है, मतलब बन ही नहीं सकता। तो एक वो है और उस पर काफ़ी कार्रवाई भी हो चुकी हैं इसमें जो लोन बेंगे और जो भी शिकायतें हैं। हाल ही में अभी लोगों ने शिकायत की थी, उसमें लोग बता रहे थे कि उसमें जो ARCS मीरपुर होते हैं उन्होंने एडमिट किया कि वो शिकायतें जो वो सही पाई गई हैं, जिसका पत्र जो है आपको लोग दिखा देंगे आपको। तो उसके बाद बोल रहे हैं लोग कि उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि सब कुछ लिखा जा चुका है। तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है विभाग के द्वारा। बाकी आप प्रधान जी से पूछ सकते हैं। सर इनका आरोप है सर कि जो पैसे दे सर इनकी जैसे जो खा सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ। सर क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। सर बताएं क्या समस्या हो गई आज यहाँ पर? ये सोसाइटी में 2019 सितंबर से यहाँ सर कौन सी पंचायत आपकी और कौन सी समुदाय भवन है आपका? ये
बदरौल पंचायत का में। सब बताएं क्या समस्या आप लोगों की यहाँ पर आज? समस्या क्या है यहाँ पे, हम लोग मैनेजमेंट कमेटी में था, 2019 में हम लोग आए थे करके, हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ घपलाबाजी हुई है। तो कंप्लेन आई थी मेरे पास, कंप्लेन आई, हमारे सदस्य कमेटी मेंबरों ने ही मतलब यहाँ पे मुद्दे उठाए थे कि ऊपर बिल्डिंग 100 मीटर गोदाम के लिए कुछ पैसा 12,34,900 रुपये आया था, जिसमें टर्म एंड कंडीशन के 7 नंबर और 9 नंबर में लिख रखा है कि जो पर्पज से पैसा आया है उसी पर्पज से उसको उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कमेटी मेंबर ने ही मुद्दा उठाया, तो उसमें फाइल नहीं दिखाई इन्होंने। फाइल नहीं दिखाने के बाद फिर बाद में जब पता चला, एक बिहारी लाल जी हैं, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी। कंप्लेंट डालने के बाद जो चिट्ठी डाली उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। उन्होंने बताया कि ये पैसा जो है मतलब आईसीडीपी से यूज किया हुआ है और कोई उसमें घपलाबाजी नहीं है। जब आरटीआई डाली, उसमें आरटीआई में जो रेत और बजरी की ट्राली थी उसका रेट इन्होंने डाल रखा था 1200 रुपये, और उसमें रेट लगा दिया 1500-1600 रुपये, जो कि उसमें आरटीआई में निकला हुआ सारा। रेता का भी उसमें कर रखा है। एक पानी के टैंकर की जो कीमत है उसमें 500 रुपये कोट की, तो 650 रुपये लगा रखा है, 600 रुपये लगा रखा है। और 15 टैंकर जो है सिर्फ चनाई के लिए लगा रखे हैं। प्लस्तर और बाकी का पैसे का कुछ पता नहीं अभी कहाँ क्या है, रेता सीमेंट वगैरह कुछ पता नहीं है कहाँ है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। उसके बाद लोगों के जो 2008 में कर्जे माफ हुए थे, उसमें 136 आदमी के जो था पैसा पूरा माफ हुआ था। उसमें बाकी जो 8 आदमी थे अलग, उनसे 26,437 रुपये रिकवरी करने थे, वो किए हुए हैं। लेकिन जिनसे 136 थे अलग थे, उनसे कोई पैसा नहीं लेना था। दिया गया तो कहाँ गया? वोचर होंगे, बिल होंगे, डे बुक में होगा, कहीं भी नहीं शो किया उन्होंने। इसके विषय पर उन्होंने छानबीन करने लगे, छानबीन में कुछ नहीं दिखाया। ARO जब इन्होंने जो यहाँ के सदस्य थे उन्होंने कंप्लेन दी थी मेरे को, मैंने छानबीन कर रखी है, मैंने कार्रवाई रजिस्टर में एंट्री कर रखा है, कार्रवाई में पूरा लिख रखा है। मैंने एक बंदे को बुला करके उनके कागज में डाल रखा है। इसमें RTI डाल दी, RTA में डाल दी, तो मैंने छानबीन रोक रखी। मैंने बोला RTA में जो सच्चाई निकलेगी तो उसमें तो पता चल जाएगा। तो RTI में भी इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जब RTI में गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो फिर इन्होंने शिकायत जो है शिमला में भेज दी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने ARC पालमपुर को लगाया था कि आप जाकर छानबीन करो। तो छानबीन करते रहे। यहाँ इन्होंने वीडियोग्राफी कर रखी है, वीडियो भी मेरे पास उन्होंने दे रखे हैं। तो उसमें लिख रखा है कि जो वोचर है वो नहीं दिखाएंगे हम, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बोला कि वो दिखाएंगे कि हम हाँ यहाँ पे हो चुका है। अब जब उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट भी आ चुकी है, रिपोर्ट दी रखी 2 जनवरी को उन्होंने रिपोर्ट भेजी है पालमपुर वाले ने कि कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन अब जो इन्होंने शिकायतकर्ता थे सदस्य ने, उन्होंने कापी मुझे दे रखी है इसकी, SDM को दे रखी है और उन्होंने पुलिस को भी दे रखी थी कार्रवाई के लिए। तो उसमें जब जांच की है ARO ने, तब उसमें RTI डाली गई। RTI में फर्जी प्रधान बनाए गए हैं, फर्जी प्रधान बना करके ब्रह्मदास को, जो कल्याण का है, उसके फादर हैं स्वर्गीय बसंत प्रदास जी, उनको प्रधान बना करके जो भी कार्रवाई की थी उसमें उन्होंने फर्जी प्रधान, फर्जी सब कुछ प्रस्ताव पारित करके उसको जो घपलाबाजी थी उसमें लिख करके उसकी जांच जरूरी नहीं है। तो जांच जरूरी नहीं है तो फिर घपलाबाजी मतलब उसमें क्यों क्या रखा उन्होंने, किस लिए फर्जी प्रस्ताव है? जब कमेटी है जो चुन करके आती है तो प्रधान तो तभी बनते हैं, अपने मनमानी से प्रधान बना लिए। फुल नेक्स्ट मंथ में उन्होंने प्रधान फूल सिंह को बना रहे। सेक्रेटरी की तनख्वाह 7,000 रुपये बढ़ा रखी है 1 महीने में, और प्रधान जो है मैं खुद हूं, मेरी सदस्यता इन्होंने रद्द कर रखी, मेरा खाता बंद कर रखा है, बोला कि ये प्रधान के मतलब नहीं है। जबकि चुनाव इसकी नोटिफिकेशन होती है या मतलब डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट में सारे सिग्नेचर जाकर के उसके बाद ऑथेंटिकेटेड किया जाता है कि ये कमेटी चुनी गई है और ये प्रधान और ये इस तरीके से चुने गए हैं। अलग से सर सीएम से शिकायत की आपने इस बारे की नहीं की आपने? हाँ जी, सर सीएम हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेन की। इन्होंने क्या किया मेरे खिलाफ, जब मैंने ये मुद्दे को जांच कर रहा था, छानबीन कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अब तो ये सारे मुद्दे उखाड़ के निकाल रख देंगे, बाहर सामने कर देंगे। तो उन्होंने मेरे खिलाफ, पंचायत ने और पुराने पंचायत प्रधानों ने और कुछ सदस्यों ने, इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत पत्र बनाया झूठा, जिसमें 35 सदस्य सिग्नेचर किए हैं। तो उन्होंने झूठी शिकायत बनाई कि प्रधान अपने मन ऐसा करता है। तो उसके बाद मुख्य कार्य जो शिकायत करता था करम सिंह जी को बनाया, मैंने उनको बुलाया इधर नोटिस लेकर के, तो वो हाजिर नहीं हुए। 20 तारीख को जनरल हाउस बुलाया था, इसीलिए कि उसमें हम
स्पेशल जर्नल नोटिस बुलाया था, जिसमें हमने ये कार्रवाई करनी थी कि भाई हमने ये के लिपापोती जो कर रहे थे, जांच कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, हमने छानबीन मांगी थी घपलों पर। वो कमेटी के प्रस्तावों के ऊपर बोलने लगे कि आपने सही तरीके से नहीं किया, मतलब लीक से हट करके उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और प्रस्तावों को कैंसिल कर दिया जी, बोले जी ये नहीं, और छानबीन बंद कर दी। छानबीन क्यों बंद कर दी? जब आपने नहीं चोरी नहीं की है, ना घपला नहीं किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो फेस करो उसको। तो उन्होंने सब कुछ करने के बाद मेरे खिलाफ शिकायत भेजी ARC और एक फर्जी मतलब पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया 66 नंबर 5 मार्च का 66 नंबर प्रस्ताव पारित किया कि प्रधान जो है कमेटी का वो मनमानी करता, क्या कुछ लिखा पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब अपील की थी उसमें, तो उसमें उन्होंने मेरे को कॉपी ली, मैंने कॉपी लेने के बाद मैंने मुझे कॉपी दो, मैंने सेक्रेटरी को पूछा, पंचायत सेक्रेटरी को कि भाई मेरे रेजोल्यूशन दो, तो रेजोल्यूशन नहीं दिया, कई दिन लटकाते रहे। पंचायत मेंबरों को मैंने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद पंचायत सेक्रेटरी ने एडमिट किया, लिख के दिया कि कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं है, और जो मेंबर थे पंचायत पंच थे उन्होंने भी लिख के दिया है, एक पंच को छोड़कर, एक उप प्रधान और प्रधान को छोड़ करके बाकी सब मेंबर ने मुझे लिख के दे दिया है कि हमने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। 66 नंबर प्रस्ताव जो है वो नहीं है, कागजों में कुछ भी नहीं है। तो मैंने RTI डाली, RTI डालने के बाद मुझे उस पेपर की कॉपी मिली है, कॉपी में फर्जी बना रखा है। उसमें क्या लिख रखा है उन्होंने, 5 तारीख की जो फोटो स्टेट कोई चिट्ठी भेजी होगी सेक्रेटरी ने, पंचायत सेक्रेटरी ने, उसमें 5 तारीख को 6 नंबर पे उसने चिट्ठी भेजी है कहीं, तो सेक्रेटरी की मोहर लगी हुई है नीचे, मोहर में उन्होंने फोटो स्टेट की उस पेपर की। RTI में जो है फर्जी प्रधान ने जो साइन कर रखे हैं प्रस्ताव, जिसके ऊपर 100 मीटर गोदाम का है, उसके ऊपर जांच लिखा था, उस जांच के लिए बंद कर दिया उन्होंने, बोला कि बंद आगे नहीं चाहिए। जो सदस्यों ने ऋण लिया था उसके ऊपर उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि आगे से ऋण की इसके ऊपर जांच की जरूरत नहीं है। जो एक सेलमैन था यहाँ पे, उसने 28 साल में कोई पैसा जमा नहीं किया, और उन्होंने रिपोर्टिंग दे रखी है, तो फर्जी जो CM हेल्पलाइन पे रिपोर्टिंग की थी उसमें भी फर्जी दस्तावेज बना के भेज दिए उन्होंने, और सब कुछ बता दिया कि कोई भी घपलाबाजी नहीं हुई है। जब घपलाबाजी नहीं हुई है, RTI में क्यों आ गया सामने? फिर इसमें L1, L2, L3, L4 ऑफिसर ने भी, अधिकारी जो है ना स्टेट के, उन्होंने साइन कर रखे हैं कि डीटो करके, मतलब यही रिपोर्ट मान्य है। अब जब ये डीटो करके रिपोर्ट की है, तो जब ये RTI में आई है, सारी गलतियां आई हैं, सामने आ गई हैं। अब ARO ने चिट्ठी लिखी है कि जो भी ये शिकायत भेजी है इन्होंने सदस्यों ने SDM के थ्रू, वो सही है, और उसके अलावा भी कई मतलब ये अनियमितताएं हैं। तो जब अनियमितताएं हैं तो उसके ऊपर ARO फिर जांच करने के लिए एक जूनियर अधिकारी को लगाया है। सर आपके सचिव मौके मौजूद हैं सर, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, आपके सचिव भी यहाँ मौजूद हैं सर, वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? सचिव से क्वेश्चन करो, बुलाओ सामने, क्वेश्चन पूछो उनके, भाई ये जो रिपोर्ट आपसे दिखा दो जो ARO ने लिख के भेजी है कि अनियमितता आई हुई है। 6 तारीख को मुझे चिट्ठी आई है, उससे पहले मुझे नोटिस दिया गया था कि भाई आप जो कंप्लेन इसमें डाल रखी थी, इन्होंने ऑडिटर के नाम पे मेरे खिलाफ कंप्लेन डाल रखी थी, उसमें मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगा था विदिन 7 डेज के। मैंने 7 डेज से एक्सप्लेनेशन ला के भेज दिया। मैंने बोला कि जब प्रधान ही लग है, कमेटी ये लग है, सब कुछ है, तो ऑडिट वाले को जब अगर मैनेजमेंट कमेटी में बैठा हूँ तो मुझे उसका पूछना नहीं है कि भाई लोगों के पैसों को क्या कर रहे हो तुम, मुझे इसलिए चुना है ना, तो मैंने चुना है तो लोगों को मैं पैसे को घपलाबाजी नहीं करने दूंगा ना, लोगों के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करने दूंगा उनके साथ। अब एक ऐसा ऋण लाभार्थी है जिसका पारिवारिक चलाने के लिए उसको बहुत मुश्किल है, उसका बच्चा हैंडीकैप है, उसकी मेंटली रिटायर्ड उसकी औरत है। अब वो बच्चे को स्कूल छोड़े या दिहाड़ी करे या उसकी पत्नी को दवाई लेके आए, उस बंदे का भी उसने 10,000 रुपये ले रखा है। तो क्या हमें ये नहीं लगता है ये गरीबों का पैसा है? कोई अंबानी अडवाणी का तो पैसा है नहीं। अब जो कर्जा लेगा, जिसके पास पैसा रहेगा वो वही पैसा लेगा, कर्जा यहाँ से लेगा जिसको जरूरत होगी। अंबानी अडानी या बाकी जो पैसे वाले होंगे वो थोड़ी आएंगे कर्जे के लिए। कुर्सी दी इन्होंने, जब तक मैं कुर्सी में बैठा हूं तब तक मैं इनसे मन इनके लिए लड़ूंगा, चाहे कहीं भी लड़ना पड़े मुझे। तो ये मैंने यहाँ तक मुद्दे उठाया था, तो ये जो है अब इसमें निकल चुका है। तो अब ये चाहते हैं कि ARO ने एक दिनेश कुमार को इंस्पेक्टर को उसमें लगा दिया। जब एक ऊपर अधिकारी जो है वो छानबीन कर सका तो कर्मचारी कैसे साइन करते उसको गलती करेगा कि इसने गलती की है? ये तो CBI, CID और ये हाई कोर्ट में उसको ये करे। तो इन्होंने मांग जो की है उसमें बिल्कुल सही मांग की है कि हाई कोर्ट में मैटर को भेजो और हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन लेकर के पुलिस और CBI को पास में दे दे, तो इस मैटर को उसमें कर दो। मेरे भी तो ये कहने का मतलब है कि सब बताएं कैसे साल हो गया जी यहाँ पर? मैं यहाँ काफ़ी टाइम से हूँ, अपना विद्रोल पंचायत से बिलोंग करते हैं हम, और हमारी सोसाइटी में जो घपला हुआ उसके बारे में जांच करवा रहे थे
हमारे साथ भी अन्याय हुआ। हमारे सर कितने कपड़ा हो के सोसाइटी में? देखो हमने 2008 में लोन लिया था, तो उसमें जो है कि हमारा लोन माफ होने की बजाय हमारे से 40,000 रुपया लिया गया इन्होंने, ठीक है। तो उसमें कॉपी में 34,600 कुछ रुपये जो है कॉपी में शो हो रहे हैं हमारी में, और डे बुक तो इन्होंने दिखाई नहीं हमारी, जो इन्होंने कहाँ पैसे डाले हैं, कहाँ लगाए हैं, क्या किया है, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। और आरटीआई के तहत खुलासा हुआ था इसका, तो फिर अब आगे जो अधिकारी हैं वो भी सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं, इनका पक्षपात ले रहे हैं थोड़ा। सर क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं इस बारे में आप? हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, कोई भी जांच हो, मतलब अच्छे तरीके से जांच हो ताकि इंसाफ मिल सके। सर क्या जिलाधीश मदद मिले आप जाके कि नहीं? हाँ, ये अभी हम सोच रहे हैं कि इनको सभी सदस्यों को इकट्ठा करें और डीसी साहब के पास पेश हों।